लो जी फिर से, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जब वो अम्मी से पूछें कि आज क्या पका है और वो कहें अरबी गोश्त, तो आपका दिल बाहर से कुछ खाने को कर रहा है क्योंकि आपको अरबियों की जो लेस है, जो मुँह में चिपक जाती है, उससे सख्त नफ़रत है और वो खाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी उस वक़्त तक जब मेरी फ्रेंड ने, जो कि मेरी बहुत ही ख़ास अच्छी दोस्त है, उसको जब मैंने ये मसला बताया तो उसने मुझे गूगल से अरबियों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में और उसकी क्यों ज़रूरत है हमारी बॉडी को, उसके बारे में 2 स्क्रीनशॉट लेके भेजा और उसने कहा इसे पहले पढ़ो अच्छी तरह से और फिर बाद में मुझे बताना कि अरबियाँ क्यों नहीं खानी चाहिए। आप भी इसे अच्छी तरह पढ़ें वीडियो को रोक कर और फिर इसकी अफ़ादियत के मुताबिक आपके बॉडी को इसकी ज़रूरत है कि नहीं, उसके मुताबिक उसे खाएँ। और रेस को कम करने के लिए अरबियों की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है और तरीका है जो मैं इस पूरी वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जब आप इस तरीके से अरबी गोश्त बनाएँगे तो आपको दोबारा खाने का ज़रूर दिल करेगा। हमने किलो गोश्त लिया है, उसे अच्छी तरह साफ-सुथरा करके प्रेशर में डाल दिया, 2 बड़े साइज़ के प्याज़ डाले, 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले, 9 से 10 जवे लहसुन के डालने के बाद हस्बे ज़ायक़ा नमक, मिर्च और हल्दी डालने के बाद इसमें 2 गिलास पानी डाला और प्रेशर बंद करके रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए। गोश्त जो है वो वैसे भी आप गला सकते हैं मगर पता नहीं किस किस्म का गोश्त आता है मार्केट में कि वो प्रेशर के बगैर गलाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब दूसरी तरफ हम अरबियों को अच्छी तरह से छील लेंगे, इसे आलू की तरह छिलके मत उतारिएगा बल्कि इसे खुरचना है आपने अच्छी तरह से ताकि इसकी सिर्फ़ स्किन ही उतरे, ना कि उसके साथ अरबी भी पूरी ही चली जाए। फिर से एक बाउल में लेंगे, उसमें बहुत सारा पानी डालेंगे, उस पानी के अंदर हम 2 बड़े चम्मच भर के नमक के डाल देंगे, वही नमक जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। वो डालने के बाद आप एक मदानी लें, मदानी अगर आपके पास नहीं है तो इसी किस्म का एक मदानी की अल्टरनेटिव आया था वो यूज़ करें और इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए रिड़ के इसे 3 से 4 मिनट रिड़कना बहुत ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो लेस है, जो मुँह में जाके चिपक जाती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और जो अरबियाँ हैं, वो बिल्कुल बहुत ही अलग मज़ा देंगी। अब उसी पानी में उसे 30 से 40 मिनट के लिए रहने दें और बाद में एक दूसरे पैन में भर कर घी लें, 3 से 4 चम्मच भर के घी लें और उसमें इन अरबियों को पानी ड्रेन करने के बाद डाल दें और इसको सुनहरा रंग आने तक पकाएँ। सुनहरा रंग इतना प्यारा कलर आए जो गोल्ड कलर होता है, ये ना हो कि आप डार्क ब्राउन कर दें जो कि चॉकलेट कलर हो। इसका सिर्फ़ सुनहरा रंग गोल्ड कलर का आना ज़रूरी है। जब ये बहुत प्यारा-सा कलर आ जाए जो कि आप टीवी अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं, हो सकता है कैमरा इसे जस्टिफ़ाई ना कर पा रहा हो मगर इसका बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका था, तो फिर हमने इसे निकाल कर एक तरफ रख दिया, दूसरी प्लेट में। इसी दौरान अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएँ जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको बनाने में और खाने में कितना मज़ा आया। ये बनाना भी बहुत आसान है और ये घंटे में बनकर रेसिपी बिल्कुल तैयार होगी। प्रेशर जो था उसे 20 मिनट तक हमने सीटी लगाई और अब गोश्त जो है 50 से 60% तक गल चुका है। अब उसमें अब हम जो जिस घी में हमने अरबियाँ फ्राई की थी उसी में उसे हम गोश्त में डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। गोश्त को आपको पता है अच्छी तरह भूनना पड़ता है, 50 से 60 परसेंट तक सिर्फ़ हमने गोश्त को गलाया है ताकि भूनते-भूनते गोश्त जो है वो अच्छी तरह से पक जाए बाद में, ना कि ओवर कुक हो जाए। उसमें 2 हरी मिर्चें काट कर डाल दें, थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दें और उसे अच्छी तरह से भूनें। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद जब इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और इसके साइडों पर घी नज़र आना शुरू हो जाए, तो इसके बाद अब हम इसमें जो हमने अरबियाँ फ्राई करके रखी हुई थी, अब उसे इसमें डाल देंगे और उसे भी घी के अंदर ही पकाएँगे। आप देख सकते हैं गोश्त जो है, उसने घी छोड़ दिया है और उसके किनारों पर घी नज़र आना शुरू हो गया है। ऑयल की बजाय जो खाना है, वो हमेशा घी में पकाया करें ताकि जो उसका फ्लेवर है, वो बहुत अच्छा एनहांस हो। अब हम इसमें अरबिया डालेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने फ्राई करके डाली हैं और ये
अच्छी तरह से तो नहीं मगर 80 से 90% गल ही चुकी हैं। इसे पकाने की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ इसे भूनेंगे ताकि इसके साथ जो मसाला है गोश्त का वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे और इसकी ग्रेवी को शोरबे में बदल देंगे। पानी डालने के बाद इसे ढाँप कर रख दें और इसे पकने दें 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आँच पर। जब एक पानी डालने के बाद एक दफ़ा बॉयल ज़रूर डलवाएँ। जब इसे बॉयल आ जाए और बबल्स बनना शुरू हो जाएँ तो इसे हल्की आँच पर ढाँप कर रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएँगे तो घी ऊपर आ चुका होगा और आपकी अरबी गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें कम से कम मसाला जात इस्तेमाल करें क्योंकि ये घर में डेली रूटीन में खाने वाली चीज़ है। अगर आप इसे ज़्यादा मसाला जात डालेंगे तो ये खाने में मज़ा नहीं देगी। अरबी गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।